लोग ये मतलब बोर्ड के लिए मतलब क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए। आप 11th में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से समझ लीजिए। केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, यानी इसी के बाद आप बोर का नियम पढ़ेंगे, नील बोर का नियम पढ़ेंगे, इसी किलोग्राम का वितरण होगा। तो कोस के एल मैंने आपको बताया था एक बार बताया था कि 2 के एल 8 यम 2 8 18 32। यस सर। ये बताया था फॉर्मूला आपको। यस सर। 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन वितरित करने का आपको नियम बताया। 2 8 18 32 यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एल में 8, यम में 18 और एल में 32। ठीक है। तो के कोस क्या है? के एल यम एल ये क्या है बेटा? कोस है। क्या है? कोस है। संख्या है एल 1 2 3 कोस 1 2 3 4। इनके प्रतीक क्या है? क्या इनके प्रतीक दिए गए हैं? वर्नियस। प्रतीक क्या है बेटा? आप हम ऐलान कीजिए हैं। आप प्रतीक क्या है? वर्नियस। क्या है? वर्नियस। आपका संकेत क्या है? वर्नियस। क्या है? वर्नियस। ही 2s 2p फिर है 3s 3p 3d। क्या है? 3d है। फिर क्या है आपका 4s, फिर आपका 4p, फिर आपका 4d। क्या है? 4d, फिर आपका 4f। क्या है? 4f। अब यहां समझने वाली बात है, यस ब्लॉक 1s यानी हाइड्रोजन रखा है 1 में। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का होगा 1s1। हाइड्रोजन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? यस ब्लॉक के पहली कक्षा में तो है 1s1। यानी आपका हम मतलब कोई भी तत्व को हम समझ सकते हैं कहाँ पे किस स्थान में रखा गया है। तो जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको दिन दिखाए थे हम, तो यस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, यानी 1s मतलब क्या हुआ? आपका संख्या 1 और कोस क्या है? के। तो अब 1s के बाद क्या आएगा? 2s, क्योंकि s की 2 कोस 2 कक्षक है। 1s 2s। जब मिलने की आवाज सारी देखेंगे आप तो 2 ही है उसमें, 1s और 2s। इसके बाद कक्षक चालू हो जाती है, p वाला चालू हो जाता है, फिर p वाला चालू हो जाता है और लास्ट में आपका क्या है? यह ब्लॉक। क्या है? यह ब्लॉक। तो 1s क्या है? 1s। अब 2s के बाद चालू हो जाता है 2p। क्या चालू होता है? सीधे 2p। क्या चालू होता है? 2p। क्या होता है? 2p बाद जब 2p भर जाएगी तो फिर आएगी किसमें आएगी? 3s 3p 3d। इसके बाद किसमें आएगी? 4s 4p 4d 4f। बस